हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब आप लोग? आई होप सब स्वस्थ हैं। वीपीएस कैंपस में आपका स्वागत है। विवेकानंद पब्लिक स्कूल से आपके लिए जो ऑनलाइन वीडियो क्लासेस चलाई जा रही हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और जो अदर साइट्स हैं जैसे जूम मीट, गूगल मीट, लाइव जो क्लासेस चल रही हैं, आप सब लोग उन पे निरंतर फोकस रखें, ध्यान रखें और पढ़ते रहें। आज अपनी बात चल रही है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अपन ने इससे पहले बात कर ली है ब्लड की। जो ब्लड है वो ब्लड क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड होता है किसमें? ह्यूमन बींग्स में, जो एक कोर्डेटा फाइलम का एक कैंडिडेट है, एक एनिमल है ह्यूमन बींग्स। तो ब्लड जो है अपने पास क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए मिलता है। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि जो ब्लड है वो फ्लो करेगा एक सर्कुलेटरी ट्यूब्स में, पाइप में, एक डक्ट में। और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मेजर जो डक्ट हैं वो दो डक्ट हैं जिनके नाम अपन आज बात कर रहे हैं, आर्टरीज और वेन्स। जो ह्यूमन ब्लड है वो ब्लड आर्टरीज और वेन में फ्लो करता है। अगर बेसिकली अगर अपन बात करें तो ब्लड कंटेन जो है लिक्विड कंटेन है, क्योंकि सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स प्रेजेंट थी। तो ब्लड जो फ्लो करता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी के सिस्टम के अंदर दो डक्ट में, आर्टरीज और वेन्स में फ्लो करता है। यहीं पर आज अपन डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, कि इन दोनों डक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, ये दोनों डक्ट जो हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं, फंक्शन करती हैं ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। तो अगर अपन बात करें सबसे पहले आर्टरीज और वेन्स की, तो इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से आरबीएससी के अंदर जो क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, वो डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आया हुआ है 4 मार्क्स का क्वेश्चन कि राइट नाउ द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो यहाँ पर अपने पास बेसिकली 6 डिफरेंस है। आप और भी याद रख सकते हैं, लेकिन मेजर जो 6 डिफरेंस है उनको आप याद रखेंगे कि आर्टरीज और वेन्स किस तरीके से डिफर हैं एक दूसरे से। सबसे पहले अपन बात करें कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर अपन ब्लड की देखें तो किस तरीके का ब्लड कैरी करती हैं आर्टरीज और वेन्स। तो सबसे पहले अगर ब्लड की कैरी की बात करें तो दे कैरी प्योर ब्लड रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ऐसा ब्लड जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और वो प्योर ब्लड है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेटेड है वो ब्लड है ये, इसीलिए इसको प्योर ब्लड भी कह रहे हैं। और सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, एब्जॉर्ब फूड है, प्रोटीन्स है, अदर जो मिनरल्स हैं, वो सब जो अपनी बॉडी को नीडेड है, एसेंशियल है, उन सभी न्यूट्रिएंट्स के साथ ब्लड को कैरी करने का जो वर्क करती हैं वो आर्टरीज करती हैं। और ये ब्लड को हार्ट से ऑर्गन की तरफ फ्लो करती हैं। हार्ट से तो ये क्या करेंगी, कैरी करेंगी ब्लड को और किधर लेकर जाएंगी, फ्लो इनका जो डायरेक्शन रहेगा वो कहाँ रहेगा, इनका फ्लो ऑफ डायरेक्शन रहेगा। फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो अगर अपन बात करें ब्लड का जो फ्लो रहेगा वो रहेगा हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, जिसके अंदर सेल और टिश्यू भी आ गए हैं। बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ये क्या करती है, फ्लो रखती है। ठीक है, इसका वाइस वर्सा अपोजिट हो जाएगा वेन्स के लिए। दे कैरी इम्प्योर ब्लड रिच इन वेस्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी का जितना भी वेस्ट रहता है वो सब वेन्स को दे दिया जाता है। और वेन्स बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ क्या करती है, ब्लड को मूव करती है। ठीक है, बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ वेन्स कैरी करती हैं ब्लड को, और द कैरी इम्प्योर ब्लड रिच इन द वेस्ट ऑफ द बॉडी। कंफर्म, जिसके अंदर वेस्ट है बॉडी का, क्योंकि जो बॉडी ऑर्गन्स थे उन्होंने इन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लिया है। प्योर ब्लड के जो न्यूट्रिएंट्स थे, ऑक्सीजन या ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था उसकी ऑक्सीजन यूज कर ली है, और बॉडी ऑर्गन ने वेस्ट प्रोडक्ट किसको दे दिए हैं, वेन्स को दे दिए हैं, जो वेन्स ले जाकर अब किसको देगी, हार्ट को देगी, और हार्ट उसे पंप कर देगा कि वहां पे प्योर होने के लिए लंग्स की तरफ। कंफर्म है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें वॉल ऑफ थिकनेस की, देखो वॉल थिकनेस की कि जो आर्टरीज हैं उनकी थिकनेस कैसी रहती है, तो हैव थिक वॉल
इनके पास जो वॉल है वो थिक है, अर्थात आप कह सकते हो बेसिकली कि जो आर्टरीज हैं वो थिक वॉल की रहेंगी और जो वेन्स हैं वो थिन वॉल की रहेंगी। ये थिन वॉल है वेन्स और ये थिक वॉल है, क्योंकि इन्हें ब्लड से जो पंप है आप कह सकते हो हार्ट जो है उसके हाईली प्रेशर के साथ क्या करना है, ब्लड को कैरी करना है, कहां पर, ऑर्गन्स की तरफ, टुवर्ड ऑर्गन्स। बॉडी लोकेशंस की बात करें तो डीप इन द बॉडी जो आर्टरीज होती हैं वो बॉडी के अंदर बहुत डीप में रहती हैं और हमेशा इनविजिबल रहती हैं और थिक वॉल की हैं, डीप इन द बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट, पेरिफेरियल लोकेटेड इन द बॉडी, जो पेरिफेरियल साइड है, जो आउटर साइड है, उधर क्या रहती है, लोकेटेड रहती हैं वेन्स। कंफर्म, जो पेरिफेरियल साइड है लोकेटेड में वो उधर रहती हैं वेन्स बाहर की तरफ। ये आसानी से आपको सीन भी हो सकती हैं, दिखती भी हैं बॉडी में, जो आप कह सकते हो बहुत जहां पर आपको ब्लड वेसल्स दिख रही हैं वो रियल में वेन्स दिख रही हैं। ठीक है, कंफर्म। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ऑक्सीजन लेवल की कि ऑक्सीजन लेवल कैसा रहता है, तो ये प्योर ब्लड है, अपन को पहले से ही पता है, लंग्स से हार्ट और हार्ट से फिर बॉडी ऑर्गन की तरफ जा रहा है, तो ऑक्सीजन लेवल हाई इन आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन लेवल क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई है, राइट है। ऑक्सीजन लेवल लो इन वेन्स, क्योंकि वेन्स जो है वो इमेच्योर या इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं, इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही हैं, इसलिए उनमें जो लेवल है, जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम है इम्प्योर ब्लड के कैरी करने के कारण। लेकिन CO2 लेवल की बात करें तो CO2 लेवल क्या है, इसमें आर्टरीज में लो है, क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजन ब्लड को ले जाने का वर्क कर रही हैं। लेकिन जैसे ही बॉडी ऑर्गन में ऑक्सीजन यूज हो जाती है तो वहां रेस्पिरेशन प्रोसेस, फूड ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनता है, CO2 बनती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में अपन ने पढ़ा हो तो CO2 लेवल जो है उसका हाई रहेगा वेन्स में, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ। कंफर्म। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कलर की तो दे आर डार्क रेडिश कलर, और वो भी कैसा है, रेडिश रेड कलर जो है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें वेन्स की तो ये दे हैव ब्लूइश रेड कलर, थोड़ा सा हल्का नीले कलर का, नीले लाल कलर का जो है इसका कलर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी क्या है, प्रेजेंट है। मेजरली आपके पास 6 कैरेक्टर्स हैं और 6 कैरेक्टर के बेस के ऊपर डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स के लिए। आर्टरीज और जो वेन्स हैं वो एक मेजर टॉपिक है RBSc के दरमियान। अगर आप बात करें तो आप लोग डिफरेंस जरूर याद रखें आर्टरीज और वेन्स के बीच, कि आर्टरीज और वेन्स के बीच क्या क्या डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है इन डिफरेंस को बेसिकली आप ध्यान रखें। इसमें एक एक्सेप्शन जरूर है, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं अभी पर, जैसे आपको वैसे हार्ट की स्ट्रक्चर के साथ समझ में आ जाएगा कि आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन जो वेन्स है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, तो आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड को जो कैरी करती है, आर्टरीज वो प्योर ब्लड जो है उसमें एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरीज। आर्टरीज जो ये पल्मोनरी आर्टरीज हार्ट से लंग्स की तरफ इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, इसलिए इसको ध्यान रखें। और यहीं पर एक एक्सेप्शन आ जाएगा, पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स लंग्स से हार्ट की तरफ आती हैं, तो ये प्योर ब्लड लाती हैं, तो आप इनको दोनों को एक्सेप्शन को ध्यान रखें। पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं और पल्मोनरी वेन्स प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। जबकि वेन्स को कैसा ब्लड कैरी करना था, इम्प्योर ब्लड कैरी करना था, डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहां पर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। और पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड को कैरी करनी थी, लेकिन वो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड को क्या कर रही हैं, कैरी कर रही हैं। इसका बेसिकली आप जब ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ते हो तब आपको बेसिकली ये समझ में आता है कि पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स किस स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है। अपने पास अभी डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स के। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स के डिफरेंस में आपके पास मेनली 6 पॉइंट जो है उसके बेसिक रिपीटेशन किस तरीके से हैं। ब्लड, आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड कैरी करेंगी, वेन्स इम्प्योर। बस एक एक्सेप्शन याद रखना है, पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पल्मोनरी वेन्स
प्योर ब्लड कैरी करती है। वॉल ऑफ थिकनेस, आर्टरीज थिक वॉल की है और वेन्स थिन वॉल की है। बॉडी लोकेशन में डीप इन द बॉडी, बॉडी के डीप में है ये, डीप इन द बॉडी। और ये कहाँ है? पेरिफेरियल लोकेटेड इन द बॉडी, और बॉडी के बाहर है। जो पेरिफेरियल साइड है इजीली आपको सीन भी होती है, ब्लू कलर की जो डक्ट्स है ब्लड के लिए वो वेन्स ही है रियल में। ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो ऑक्सीजन लेवल जो है हाई है आर्टरीज का, और ऑक्सीजन लेवल हाई होने का रीजन क्या है? क्योंकि ये जो ब्लड है वो डायरेक्टली कैरी हो रहा है लंग्स लेवल से हार्ट की तरफ, और ऑक्सीजन लेवल लो है वेन में, क्योंकि वेन्स जो है वो बॉडी ऑर्गन से क्या करती हैं? कैरी करती हैं हार्ट की तरफ ब्लड को। तो बॉडी ऑर्गन्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लिया है? यूज कर लिया है, और यूज करने के बाद उसे क्या कर दिया है? हार्ट की तरफ मूव आउट कर दिया है। CO2 लेवल की बात करें तो CO2 लेवल इन आर्टरीज, तो CO2 लेवल जो है आर्टरीज का वो बहुत लो है, क्योंकि यहाँ पर CO2 कैरी होगी ही नहीं, क्योंकि सिर्फ आर्टरीज का वर्क है बॉडी ऑर्गन्स के पास क्या करना? ब्लड को पहुंचाना। लेकिन बॉडी ऑर्गन से जो वेस्ट है उसे लेकर आने का वर्क किसका है? वेन्स का। तो इसलिए CO2 लेवल आर्टरीज में लो रहेगा और CO2 लेवल हाई रहेगा इन वेन्स में। कलर, तो CO2 जो है वो एब्सेंस है, तो CO2 की वजह से तो ब्लू कलर हो जाता है, लेकिन यहाँ CO2 लेवल है ही नहीं, तो इसलिए इसका कलर कैसा रहेगा? डार्क रेडिश कलर रहेगा, और डार्क रेडिश कलर ही प्रेजेंट रहेंगे आर्टरीज में जो आपको डीपली दिखती हैं, और वेन्स जो हैं उनका कलर ब्लूस कलर रहेगा, रेडिश ब्लू कलर रहेगा। थोड़ा सा ब्लू कलर हो जाता है इम्प्योरेशन की या डीऑक्सीजनेटेड या CO2 के लेवल के इंक्रीजमेंट की वजह से। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स के बीच में। आप इनको मेजरली ध्यान रखें, याद करके इनको टेबल बना लें इसकी नोट्स में और पढ़ते रहें। आई होप सब स्वस्थ हैं, हेल्थी हैं। ठीक है, राइट है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप विवेकानंद कैंपस आ सकते हैं और पूछ सकते हैं उसके बारे में।